Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a square loop made of four identical conducting rods, each of mass m and length l, carry current I. The loop is placed in a vertical position on a frictionless horizontal plane. A uniform horizontal magnetic field V0 is in the plane of the loop. Then find the torque due to magnetic field on the loop at this instant. Option A given है 0. Option B given है I L square B0. Option 3 given है I L square B0 by 2. Option 4 given है 2 I L square by B0. 2 I L square B0. So in order to understand this question, we need to understand about the key concept of torque acting on a, or first of all we need to understand about the force acting on a conductor, current carrying conductor plays in magnetic field, right? And also about the concept of magnetic dipole moment. So magnetic dipole moment की जब हम बात करते हैं तो it is defined as m से हम इसे डिनोट करते हैं, it is nothing but the product of I into area vector, right? So this is how we define magnetic dipole moment या magnetic moment. ठीक है, अब यहाँ पे we can see के जो magnetic moment का डायरेक्शन होगा that will be the same direction as that of the area vector. Let's say अगर हम कंसिडर करें कि एक लूप है and in this loop it is carrying a current in the anti-clockwise direction. So इसका अगर हमें एरिया वेक्टर निकालना हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी कैन से दिस इज द एरिया. सो एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है, टू डायमेंशनल चीज़ का आउटवर्ड परपेंडिकुलर या फिर दोनों में से कोई भी एक हम ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पे वी विल यूज द राइट हैंड थंब रूल टू गेट द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अब उसके लिए क्या करना है, वी नीड टू कर्ल द फिंगर अराउंड द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये आएगा और हमें यहीं पे एरिया वेक्टर को भी लेना है, राइट, नॉट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब बात करते हैं कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे सो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. दिस फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला आई एल बार क्रॉस बी बार, right? So this is how we can say length is along the direction of current that we need to be careful. और यहाँ पे in terms of magnitude इसको क्या लिख सकते हैं, ILB sin theta. ठीक है, so this will be the force that is acting on the current carrying conductor plays in magnetic field. अब we are interested in talking or calculating the torque. So torque की जब हम बात करते हैं so torque लगता है basically it is force into the perpendicular distance, right? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स को जब हम करते हैं तो वी गेट टॉर्क. अब यहाँ पे जो सिचुएशन हमें गिवन है इन दैट सिनेरियो वी कैन सी जो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दैट इज टाउ. यूजिंग दिस रिजल्ट ओनली वो आता है एम बी साइन थीटा या फिर एम बार क्रॉस बी बार. ठीक है, सो दैट रिजल्ट वी नीड टू रिमेंबर. अब यही रिजल्ट को यूज करते हुए वी कैन डायरेक्टली आंसर द गिवन क्वेश्चन. यहाँ पे we can see m is the magnetic dipole moment, b is the magnetic field and theta is the angle between magnetic dipole moment and magnetic field. So यहाँ पे हम देख सकते हैं अब जैसे ये लूप है हमारा, राइट, इस लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, क्लॉकवाइज है. सो राइट हैंड थंब रूल से हम देख सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर आएगा दैट विल बी इनसाइड, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो इनसाइड आएगा, यानी कि क्रॉस से हम शो कर देंगे उसे, यानी कि m बार अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है. तो इन दैट सिचुएशन टॉर्क की क्या वैल्यू आ जाएगी, एम बी साइन 90 विल बी 1. अब एम को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ए स्क्वायर, यानी कि लेंथ ऑफ द स्क्वायर लूप है, सो एल स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा बी नॉट. सो दिस विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्क्वायर लूप. एंड वी कैन से फ्रॉम दिस ऑप्शन जो होगा हमारा बी इज द 2 is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.